नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कैसे एक बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाला कछुआ एक बिजली की रफ्तार वाले खरगोश को हरा सकता है? आज ना हम इसी सदियों पुरानी कहानी के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और ये जानेंगे कि इसकी सीख आज भी हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए, कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और इस सवाल पर सोचते हैं, क्या जिंदगी की रेस में हमेशा सबसे तेज वाला ही जीतता है, या फिर कामयाबी का राज कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो शायद हमें धीरे चलने में मिले। तो चलिए सीधे चलते हैं उस घने जंगल में जहां हमारी कहानी के दो हीरो रहते थे। एक तरफ हवा से बातें करने वाला खरगोश और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ा सब्र वाला कछुआ। दो एकदम अलग किरदार जिनकी दुनिया बस टकराने ही वाली थी। तो ये है मिंकू खरगोश। उसकी रफ्तार का तो कोई जवाब ही नहीं था, पर उसका घमंड, अरे बाप रे, वो तो उसकी रफ्तार से भी ज्यादा था। अपनी तेजी का शो ऑफ करते हुए वो जंगल के हर जानवर का मजाक उड़ाता था। और फिर थे हमारे शांत हीरो कछुआ। उन्हें जल्दबाजी में कोई यकीन नहीं था, बल्कि वो तो हर कदम बिल्कुल सोच समझकर और पूरी लगन से उठाते थे। कहते हैं ना, जब घमंड हद से बढ़ जाता है तो वो एक चैलेंज को जन्म देता है। और खरगोश का यही घमंड एक ऐसी रेस की वजह बना जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसी रेस जो जंगल का इतिहास बदलने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक सुबह खरगोश ने कछुए को अपनी वही धीमी सधी हुई चाल में देखा और बस वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। हा 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 हा, अरे इसे भी कोई चलना कहता है क्या? उसने ताना मारा। तुम्हें तो मंजिल तक पहुंचने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कई दिनों तक ये सब सहने के बाद आखिरकार कछुए ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बिल्कुल शांत लेकिन एकदम पक्की आवाज में कहा, दोस्त, तेज होना बुरा नहीं है, पर उस पर घमंड करना वो बहुत बुरा है। अगर तुम्हें अपनी रफ्तार पर इतना ही गुरूर है तो चलो एक रेस हो जाए। सोचिए, पूरे जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जंगल के राजा शेर ने दहाड़ लगाकर रेस के नियम तय कर दिए। मंजिल नदी के उस पार वो बड़ा वाला बरगद का पेड़। अब तो क्या पत्तों पर बैठी चिड़िया, क्या झाड़ियों में छिपा हिरण, हर कोई इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए अपनी सांसें थामे खड़ा था। और रेस शुरू हुई। खरगोश तो बस एक धुंधली लकीर की तरह गायब हो गया, पीछे सिर्फ धूल का गुबार छोड़कर। मीलों आगे जाकर उसने बड़े घमंड से पीछे मुड़कर देखा। कछुए का तो कोई अता पता ही नहीं था। अरे वो तो सदियों में यहाँ पहुंचेगा, उसने सोचा, और एक बढ़िया से पेड़ के नीचे आराम करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मीलों पीछे कछुआ एक एक कदम बिना रुके पूरे इरादे के साथ आगे बढ़ रहा था। तो एक तरफ खरगोश मीठे सपनों में खोया हुआ था और दूसरी तरफ किस्मत अपनी ही कहानी लिख रही थी। रेस का अंत सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि ये तो जीत और हार का मतलब ही हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक खरगोश की आंख खुली। वो घबराकर उठा और अपनी पूरी ताकत से फिनिश लाइन की तरफ भागा। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसे देखकर तो उसके पैर जमीन में ही धंस गए। कछुआ, हाँ, थका हुआ था, लेकिन जीत चुका था। वो फिनिश लाइन पार कर चुका था और पूरा जंगल उसकी जीत के नारे लगा रहा था। हार के सदमे से भी ज्यादा खरगोश को अपने घमंड पर शर्म आ रही थी। वो धीरे धीरे कछुए के पास गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मुझे माफ कर दो दोस्त, उसने कहा। मेरी रफ्तार ने मुझे अंधा बना दिया था। और तब उस शांत कछुए ने जो बात कही, वो सिर्फ एक रेस का सबक नहीं था, वो तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसने घमंड और सब्र के बीच का फर्क हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया। कछुए ने समझाया, देखो, घमंड एक अनदेखी दीवार की तरह है। ये तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम पहुंच गए हो, जबकि सफर तो अभी बाकी होता है। इसी ने तुम्हें पेड़ के नीचे रोक दिया, जबकि मंजिल तो आगे थी। और फिर उसने सब्र के बारे में बताया। सब्र वो अंदर की ताकत है जो कहती है, बस चलते रहो,
ये रफ्तार के बारे में है ही नहीं, ये तो रुकने से इनकार करने के बारे में है। हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने आप में एक जीत है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जिंदगी कोई 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। असली जीत तेज भागने में नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने में है। अपने हुनर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के पक्के इरादे को कभी कम नहीं समझना चाहिए। आखिर में ये कहानी सिर्फ खरगोश और कछुए की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर एक तेज तर्रार खरगोश भी है और एक सब्र वाला कछुआ भी। सवाल बस इतना है कि जिंदगी के इस दौड़ में हम किसे जीतने देते हैं। इस पर जरूर सोचें।